हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में। क्लास 12 के फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी सभी बोर्ड को लेकर चल रहे हैं जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज पढ़ने वाले समविभव पृष्ठ वैद्युत स्थिर ऊर्जा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य। इन सारे टॉपिक को एकदम शानदार तरीके से कवर करेंगे और आपको कोचिंग करने की ज़रूरत खत्म कर देंगे। तो आइए सबसे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन क्वेट देखते हैं। करा घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। यदि क्या है, आप हार जाते हैं, आप क्या करें, सवाल लगा रहे हैं, सवाल नहीं आया तो आप सोचने लगे नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ेंगे, तो आप क्या हैं, आप जिंदा नहीं हैं। तो यदि क्या हो गए, आप घायल हो गए, गिर गए, तो उठिए, दोबारा उठिए, तिबारा प्रयास करते रहिए। एक बार में नहीं आएगा, दूसरी बार आएगा, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार आएगा। तो वही कह रहा है, घायल यहाँ हर परिंदा है। सभी लोग क्या यहाँ पर घायल हैं, लेकिन जो फिर से उड़ सका, जो फिर से क्या हुआ, उठ खड़ा हुआ, वही क्या है, जिंदा है। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ आइए शुरुआत करते हैं होमवर्क के क्वेश्चन की। तो होमवर्क में हमने क्वेश्चन दिया था +5 × 10⁻⁷ कूलाम और इतना कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो दो बिंदु आवेश हैं, एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं, r दूरी पर है, एक दूसरे से r दूरी पर है। तो दो बिंदु आवेश क्या है, एक दूसरे से r दूरी पर हैं। तो हमारा ये दो आवेश है हमारा क्या, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। तो हमारा एक पर क्या, -5 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है और एक पर क्या है, +5 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। तो के बीच की दूरी है। तो इन आवेशों से बने विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इससे कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की क्या करनी है, हमें गणना करनी है। तो यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से हमें कितने दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की क्या करना है, हमें गणना करनी है। तो 50 सेंटीमीटर पर हमें क्या करना है, V बराबर ज्ञात करना है बिंदु P पर। कितनी दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अब आइए Q बराबर कितना दिया है, Q बराबर हमारा दिया है कितना, 5 × 10⁻⁷ कूलाम और 2L बराबर दिया कितना, 1 सेंटीमीटर, यानी 1 × 10⁻⁻² मीटर। अब P बराबर हम जानते हैं Q × 2L। तो Q का मान कितना है, 5 × 10⁻⁷ × 2L, 1 × 10⁻⁻²। तो हमारा आ गया 5 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर। हमारा क्या, वैद्युत द्विध्रुव आ गया और R दिया कितना, 50 सेंटीमीटर, यानी हमारा हो जाएगा 50 × 10⁻⁻² मीटर, यानी हमारा हो जाएगा 5 × 10⁻⁻1 मीटर। तो हमारा अब V का मान ज्ञात करना है। V बराबर हमारा वैद्युत विभव V बराबर होता है, V बराबर कितना होता है, V बराबर हमारा कितना होता है, क्या अच्छी स्थिति में हमारा वैद्युत विभव होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r²। तो अब यहाँ पर मान रख देंगे, तो इसका मान क्या होगा, 9 × 10⁻⁹। P का मान कितना है, 5 × 10⁻⁻⁹ और R का मान कितना है,
5 गुणे 10 का पावर -1 का स्क्वायर। अब इसको मान को रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 गुणे 10 का पावर 9 से क्या आएगा, ये +9 और ये -9, ये और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब हमारा बचेगा 9 गुणे 5 बटे नीचे हो जाएगा क्या, 25 गुणे 10 का पावर -2। 5 से 5 कट जाएगा और 9 में 5 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1.8 गुणे और 10 का -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर 2, यानी आ जाएगा कितना, 180 वोल्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अब आगे। हमने कहा था एक बंद पृष्ठ में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। कोई बंद पृष्ठ है, उसमें क्या किया गया, एक वैद्युत द्विध्रुव को क्या कर दिया गया, रख दिया गया है। जब एक बंद पृष्ठ में वैद्युत द्विध्रुव को रखा है तो +q तथा -q आवेशों से मिलकर बना है। यह किससे, -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। तो इस बंद पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या है, एक हमारा एक क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है -q +q। तो जब क्या वैद्युत द्विध्रुव है तो इसका कुल नेट आवेश क्या हो जाएगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट चार्ज जब 0 हो जाएगा तो कह रहा कुल वैद्युत फ्लक्स 5 बार क्या था, q/ε0। तो हमारा कुल चार्ज हमारा 5e, q का मान 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा, 0/ε0 यानी 0, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा कुल एक बंद पृष्ठ में क्या वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो उस पर क्या होता है, कुल आवेश बंद पृष्ठ से क्या बंद कुल आवेश क्या होंगे, +q -q दोनों बराबर हैं, एक प्लस एक माइनस में क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इस प्रकार हम क्या कहते हैं, कुल वैद्युत फ्लक्स का मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब अगला हमारा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो समविभव पृष्ठ होता क्या है, ऐसा पृष्ठ जहाँ पर क्या हो, विभव समान हो। कर वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत क्षेत्र है, वहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ऐसा पृष्ठ खींच रहे हैं जहाँ पर क्या हो, वैद्युत विभव क्या हो, समान हो। कहाँ पर, प्रत्येक बिंदु पर। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो कह रहा वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो कह सकते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया या वैद्युत क्षेत्र में क्या स्थित एक रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु में, तो आइए लिखते हैं तब समझ में आएगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है। वैद्युत विभव क्या होता है, समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ
जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, समान होता है। क्या तो कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो हमने क्या किया, एक वैद्युत क्षेत्र ले लिया और हमारा क्या, इसके मध्य बिंदु पर क्या हमने एक Q आवेश रख दिया। तो सब जगह क्या दूरी R है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, किसी बिंदु को मिला रहे हैं, किसी भी बिंदु को हम मिलाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से किसी भी बिंदु को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो हमने क्या किया, किसी भी बिंदु को मिलाए, यहाँ से यहाँ मिलाए, यहाँ से यहाँ मिलाए, सभी दूरी क्या है हमारी R ही होगी। यहाँ से यहाँ मिला दिया, 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 यहाँ मिला दिया, यहाँ सभी दूरी क्या है हमारा, केंद्र से क्या है, सभी दूरियाँ क्या है, समान दूरी पर हैं। केंद्र से क्या है, सभी समान है। ये भी क्या R1 ही होगा, ये भी R होगा, ये भी R1 होगा दूरी, ये भी दूरी R1 ही होगा, ये भी दूरी R1 ही होगा, ये भी दूरी क्या होगा R1, ये भी दूरी R1, यानी सारी दूरियां क्या है, समान है। जब समान है तो इस आविष्कार क्या यहाँ पर विभव निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन क्या R1। यहाँ पर भी हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। यहाँ पर भी निकालेंगे तो हमारा क्या है, ए बिंदु ए है, ए बिंदु बी है। यहाँ पर भी निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R1। सभी जगह क्या विभव का मान क्या समान, यहाँ पर भी निकालेंगे भी का मान तो हमारा यहाँ पर भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। यहाँ पर भी वही भी हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। यहाँ पर भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। यहाँ पर भी निकालेंगे तो भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। यहाँ पर भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। तो ये सब क्या है हमारे सभी जगह क्या देख रहे हैं, विभव का मान हमारा क्या समान है। जब दूरी समान है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर विभव का मान भी क्या होगा, समान ही होगा। बिंदु यहाँ पर क्या कोई परीक्षण आवेश भी रख देते हैं, तभी क्या यहाँ पर सभी जगह क्या विभव समान, समान दूरी पर क्या होगा, समान विभव होता है। तो कह रहा वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, मान लीजिए क्या एक ऐसा पृष्ठ होगा, वहाँ पर क्या होगा, विभव का मान क्या होता है, समान होता है। क्या करें, छोटा सा गोला, इसके नीचे छोटा सा गोला बनाते तो यहाँ पर भी क्या होता है, विभव समान होता। तो अब आइए समविभव पृष्ठ के गुण के बारे में जान लेते हैं। तो समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण, पृष्ठ के गुण। तो इसके गुण आइए जानते हैं। तो हमारा समविभव पृष्ठ का पहला गुण हो जाएगा, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, वैद्युत विभव समान होता है। फिर दूसरा होता है समविभव पृष्ठ के किसी दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभव अंतर हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। दो यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। इस आवेश को क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। जब विभव में परिवर्तन क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो V बराबर क्या होता है, W/Q होता है ना, तो VQ, W बराबर क्या होता है, V इंटू Q। तो जब V 0 हो जाएगा तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हमारा हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कार्य 0 हो जाएगा। अब फिर वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत। लंबवत जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी समविभव पृष्ठ की क्या होंगी, लंबवत होंगी। वैद्युत बल रेखा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंबवत हुई तो होगा। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, समविभव पृष्ठ की क्या होती हैं, लंबवत होती है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। और दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। देखिए क्या ये समविभव पृष्ठ अलग है, ये अलग है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, ये मिलेगा इधर, ये मिलेगा इधर।
तो ये आइए पॉइंट को लिख लेते हैं। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लिख सकते हैं समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, समान होता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है, समान होता है। फिर दूसरा पॉइंट, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर शून्य होता है, तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है किसी आवेश को, अगला पॉइंट लिख सकते हैं, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, तो किसी आवेश को, कोई भी आवेश है उसको क्या, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से क्या किए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट हमारा चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। पांचवा पॉइंट का रहा है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं
करते हैं। मतलब क्या है, दो समविभव पृष्ठ क्या है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, क्या करेंगे, दोनों दूर तक जाएंगे। ये दोनों क्या होंगे, हमेशा समांतर होंगे, ना कि क्या होंगे, एक दूसरे को काटेंगे, कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं। यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, ऐसे नहीं काटेंगे। कहने का मतलब ये है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा कह रहा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से, दो या दो से अधिक आवेश हैं, मान लीजिए ये दो आवेश हैं, क्या ये दोनों क्या है, अनंत पर हैं। दो या दो से अधिक आवेशों को, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से पास पास लाकर किसी निकाय की संरचना करने में, क्या किए, पास पास लाकर किसी निकाय की क्या किए, संरचना बना लेने में किए गए कार्य को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो उस निकाय की क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो आइए इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक आवेशों को, अनंत से आवेशों को अनंत से पास पास लाकर, अनंत से पास पास लाकर, अनंत से पास पास लाकर किसी निकाय की संरचना करने में, निकाय की संरचना करने में क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से पास पास लाकर किसी निकाय की संरचना करने में किए गए कार्य, निकाय की संरचना करने में किए गए कार्य, उस निकाय की कार्य, उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किए गए कार्य, उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसे हम क्या करते हैं, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे, U से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं, हम U से प्रदर्शित करते हैं। अब कैसे हम जानेंगे कि हम दो निकाय को क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या है, दो या दो से कह रहा है अधिक, या तो दो हो या दो से अधिक निकाय को क्या है, अनंत से पास पास लाकर किसी निकाय की संरचना करने में किए गए कार्य को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसको हम आइए प्रूफ करते हैं। हम मान लेते हैं क्या, दो निकाय हैं, क्या दो आवेश हैं, दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो बिंदु आवेश हम ले लेते हैं। हमने क्या किया, दो बिंदु आवेश ले लिया। एक सेकंड, इसके कलर को चेंज ही कर देते हैं। हमने क्या किया, दो बिंदु आवेश ले लिया, जिस पर एक पर क्या हमारा प्लस क्यू आवेश है, एक पर
मान लेते हैं क्या आवेश Q1 व Q2 है, इस पर आवेश क्या है Q1 व Q2 आवेश से मिलकर क्या बना है, एक निकाय बना है जो क्या r दूरी पर, हमने क्या किया अनंत से r दूरी पर दोनों को ला दिया A और B। Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक, Q1 आवेश को क्या करें अनंत से बिंदु A तक लाए और Q2 आवेश को क्या किया अनंत से बिंदु B तक लाया। किया गया कार्य, अब आइए इसको समझते हैं। Q1 आवेश को अनंत से Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक, अनंत से बिंदु A तक, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। Q1 आवेश को क्या करें अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य यदि क्या हो W1 हो तब, यदि क्या हो W1 हो तब बिंदु A पर विभव, बिंदु A पर विभव गुणे आवेश, गुणे आवेश W बराबर क्या होता है V इंटू Q। तो बिंदु A पर विभव यदि क्या हो शून्य होता है, यदि क्या करें बिंदु A पर विभव क्या है शून्य है, बिंदु A पर विभव शून्य है तो आवेश Q1 बराबर यानी क्या आ जाएगा हमारा 0। तो W1 द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब पुनः Q2 आवेश को, पुनः Q2 आवेश को, Q2 आवेश को, आवेश को अनंत से बिंदु B तक, को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य W2 बराबर बिंदु B पर विभव, यहाँ पर इस पर विभव क्या है हमारा Q1 पर क्या है, यदि विभव क्या हो 0 हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो W2 यदि बिंदु B पर विभव, यदि बिंदु B पर विभव तो क्या होगा यहाँ पर बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव, यहाँ पर बिंदु B पर विभव गुणे क्या आवेश, बिंदु B पर क्या होगा विभव गुणे आवेश। तो बिंदु B पर विभव क्या है हमारा, मान लेते हैं विभव क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R। यहाँ पर तो कोई आवेश था ना इसलिए क्या होगा विभव 0 हो गया, लेकिन क्या है यहाँ पर हमारा Q1 के कारण क्या होगा इस Q2 पर क्या होगा कुछ विभव उत्पन्न होगा, इससे R दूरी पर क्या होगा कुछ विभव, यहाँ पर तो विभव कुछ नहीं था, कोई आवेश ना था तो क्या था हमारा अकेला आवेश था, क्या हमने अनंत से यहाँ तक लाया तो क्या हो गया ये पर विभव शून्य था, तो विभव शून्य था तो आवेश हमारा क्या होगा कार्य 0 हो गया। लेकिन क्या है Q2 आवेश को ला रहे हैं तो Q1 के कारण क्या होगा कुछ कार्य तो करना पड़ेगा ना, तो कुछ विभव उत्पन्न होगा Q1 के कारण Q2 पर। तो हमारा Q2 पर अब विभव निकालेंगे तो क्या बिंदु B पर विभव हमारा Q1 बटे R, Q1 बटे क्या हो जाएगा R, Q1 बटे R हो जाएगा इंटू आवेश क्या है Q2, तो हमारा W2, तो हमारा हो जाएगा W2 बराबर यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R, Q1 Q2/R। तो निकाय को बनाने में अब कुल कार्य कितना होगा, निकाय को हमने जो निकाय बनाया, अब निकाय को बनाने में, निकाय को बनाने में, निकाय को बनाने में किया गया, बनाने में किया गया कुल कार्य,
निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य W बराबर हमारा क्या हो जाएगा W1 प्लस W2। तो यहाँ पर W बराबर हमारा हो जाएगा 0 प्लस ये हमारा क्या हो गया W2 का मान 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R। तो हमारा कुल कार्य दो बिंदु निकाय के बीच की कुल कार्य कितना होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R। तो Q1 Q2 अपान R होता है। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब परिभाषा से हम जानते हैं कि परिभाषा से हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है ना। तो परिभाषा से कह रहा है हमारा क्या दो बिंदु आवेशों को क्या करें दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को क्या अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो क्या होता है स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यानी U बराबर हमारा क्या हो जाएगा W हो जाएगा। अब U बराबर W तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R। तो ये हमारी क्या हो गई स्थितिज ऊर्जा का मान निकल कर आ गया। यदि दोनों आवेशों के बीच दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात के स्थान पर परावैद्युत माध्यम हो तब परावैद्युत माध्यम हो तो यदि क्या होगा परावैद्युत माध्यम होगा तब हमारा U बराबर हमारा हो जाएगा कितना 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपान R। तो Q1 Q2 अपान R इतना हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपने स्थितिज ऊर्जा निकाल लिया एकदम शानदार तरीके से। ये तो क्या था दो बिंदु आवेशों के कारण। अब आइए बढ़ते हैं आगे। यदि क्या हो दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो तब कैसे निकालेंगे। अब दो से अधिक अब कह रहा है क्या दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। अब दो से अधिक वैद्युत आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें तीन आवेश हमें एक त्रिभुज के रूप में क्या करना पड़ेगा आवेशों को लेना पड़ेगा। तो त्रिभुज के रूप में आवेशों को लेते हैं। तो हमने ये तीन आवेशों को क्या करेंगे हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये हमारा क्या है यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है। ये तीन आवेशों से क्या किया हमारा एक निकाय बन गया। तो हमारा Q1 R12 हो जाएगा R12, इसकी दूरी R23, इसकी दूरी R31। दो से अधिक आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक आवेश युग्म के वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं के युग्म के क्या होती है बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे इन दोनों आवेशों के तीनों आवेशों के क्या करेंगे निकाय को ऊर्जा निकाल कर हम क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे। तो हम इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं क्या दो यानी दो से अधिक दो तो हमने कर लिया दो से अधिक दो से अधिक आवेशों से
बने निकाय से बने निकाय 2 से अधिक आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक आवेश युग्म की प्रत्येक आवेश युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं यानी क्या, प्रत्येक युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मतलब क्या, प्रत्येक युग्म की, ये दो Q1 Q3 एक युग्म, Q1 Q2 एक युग्म और Q2 Q3 एक युग्म। प्रत्येक युग्म की वैद्युत स्थितिज, प्रत्येक आवेश युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, गणितीय योग के बराबर होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आसानी से इसको हम सीधे निकाल सकते हैं। तो हमारा U बराबर हो जाएगा कितना, U12 हमारा R12 है प्लस U23 प्लस U31 यानी U12 U23 U31। तो Q1 Q2 आ जाएगा और नीचे R हो जाएगा। तो हमारा हमने अभी निकाला है ना, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 12 है तो Q1 Q2 अपान R12 और 23 है तो क्या 1/4 पाई Q2 इंटू Q3 अपान R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 इंटू Q1 बटे R31। तो अब यहाँ से हमारा हो जाएगा U बराबर निकल कर आ जाएगा हमारा टोटल, यहाँ से हमारा टोटल U मतलब कुल स्थितिज ऊर्जा हमारा निकल कर यहाँ से आ जाएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा और आ जाएगा हमारा कितना Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q3 Q1 अपान R31। यही हमारे क्या हो गई, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या हो गया, फार्मूला निकल कर आ गया। तो हमारा क्या होगा, यही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या है, फार्मूला निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या किया, 2 से अधिक निकायों के लिए क्या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला निकाल लिया। अब यदि क्या हो, यदि वायु या निर्वात के स्थान पर क्या हो, परावैद्युत माध्यम हो, यदि वायु या निर्वात के स्थान पर या निर्वात के स्थान पर परावैद्युत माध्यम हो तब, परावैद्युत माध्यम हो तब
यदि परावैद्युत माध्यम होगा तब हमारा कितना हो जाएगा। तो हमारा यदि परावैद्युत माध्यम होगा तब कितना होगा, तो हमारा क्या होगा, यदि परावैद्युत माध्यम है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सीधे आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा चेंज हो जाएगा और हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारा बस यहाँ क्या करेंगे कि लगा देंगे। हमारा क्या हो गया, आसानी से फार्मूला निकल कर आ गया। बेहतरीन तरीके से हमने क्या किया, प्रूफ कर लिया है। तो यदि क्या हो, दो आवेशों के लिए भी, दो से अधिक आवेशों के निकाय के लिए भी क्या किया, हमने निकाल लिया। अब यहाँ से एक छोटा सा नोट पॉइंट लिख लेंगे, इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा नोट लिखेंगे, नोट। तो नोट में हम लिखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। यानी क्या, इसमें कोई दिशा नहीं है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या है, दिशा नहीं होती है, इसलिए क्या है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि में क्या होती है, दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान क्या वैद्युत क्षेत्र है, उसमें क्या करें, वैद्युत द्विध्रुव को घुमा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। एक सेकंड, सबसे पहले हमारा क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। एक समान हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र है, एक समान हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र है। ये हमारा क्या होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया तो इसमें क्या करें, हम वैद्युत द्विध्रुव, कोई वैद्युत द्विध्रुव ले रहे हैं। इसमें क्या करें, हम एक वैद्युत द्विध्रुव ले रहे हैं। हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। अब वैद्युत द्विध्रुव को हम क्या करना है, घुमाना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या ई है। हमारा एक समान क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। इसमें हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाना है। तब वैद्युत द्विध्रुव को घुमाना है तो हमें क्या करें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या करना है, हमको वैद्युत द्विध्रुव को क्या करना है, घुमाना है। तो हमको क्या करें, इधर, इसको इधर घुमाएंगे और इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर घुमा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को क्या करना है, हमें क्या करना है, घुमा रहे हैं। तो अब आइए इसको क्या कहते हैं, घुमाते हैं। तो क्या करें, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र से क्या, कितने कोण पर, यदि क्या हो, यह थीटा डिग्री पर हो। तो हमारा यदि क्या हो, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और ये क्या हमारा प्लस क्यू आवेश। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश दोनों आवेशों से मिलकर बना होता है। तो हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, लगेगा जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। तो क्या होगा, हमारा होगा एफ बराबर क्या, प्लस क्यू आवेश है तो क्यू इंटू ई, और माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल भी क्या होगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को पर क्या होगा, लगने वाला क्या करेगा, एक बल युग्म का आघूर्ण काम करेगा। तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव की क्या हो जाएगी, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, माइनस से प्लस की ओर। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, माइनस से प्लस की ओर, यानी हमारा क्या होगा, पी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो क्या आप यहाँ लिख सकते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला, क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर, क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर, द्विध्रुव पर लगने वाला, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले
बल युग्म, बल युग्म, ये क्या होगा, एक यहाँ पर बल युग्म है, इधर इसको क्या इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, आघूर्ण हमारा हो जाएगा टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। क्या एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या वैद्युत द्विध्रुव को क्या करने में, घुमाने में किया गया कार्य, ये तो हम क्या कर चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या होगा, कोई वैद्युत द्विध्रुव क्या एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर क्या होगा, एक बलयुग्म का आघूर्ण काम करता है जो क्या होता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा के बराबर होता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया था, अब आइए बढ़ते हैं आगे, हमें जो सिद्ध करना है उसके बारे में। तो कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को, द्विध्रुव को, ये तो हमारा क्या है, ये थीटा कोण पर है, क्या करते हैं हम थोड़ा सा घुमाते हैं, डी थीटा कोण पर घुमाने पर, द्विध्रुव को डी थीटा कोण पर, कोण डी थीटा कोण घुमाने पर, डी थीटा कोण क्या कर रहे हैं, घुमाने पर, कोण घुमाने पर क्या कर रहे हैं, इसको डी थीटा कोण क्या करते हैं, घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने पर नहीं, घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, इसको डी थीटा कोण क्या करें, घुमा रहे हैं, तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। तो हमारा टाउ का मान क्या है हमारा, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा हमारा क्या, पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर क्या, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब डी डब्ल्यू और पी साइन थीटा डी थीटा है, तो वैद्युत द्विध्रुव को क्या कर रहे हैं, थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण घुमा रहे हैं। तब अब क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में किया गया कार्य, क्या कर रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव को क्या, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा। अब डी थीटा, तो टाउ का मान हमने रख दिया पी साइन थीटा, डी थीटा हो गया। तब क्या करें, थीटा 1 से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। अब क्या करेंगे हम, थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे समाकलन, तो हमारा डब्ल्यू का डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे हो जाएगा डब्ल्यू, इसको क्या कर रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2 कोण पर, थीटा 1 से थीटा 2 कोण पर घुमाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, डब्ल्यू बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा बाहर, बचेगा थीटा 1 से थीटा 2 हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का समाकलन होता है कॉस थीटा, साइन थीटा का समाकलन होता है कॉस थीटा, नहीं माइनस कॉस थीटा। तो आप हाई स्कूल में पढ़े, इंटर में आप मैथ में पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा होगा, आपको कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा, हम क्या करेंगे, समाकलन की एक वीडियो आपके लिए लेकर जल्द ही आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा साइन थीटा का समाकलन हो जाएगा कितना, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा। अब ये हमारा लिमिट है थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। अब लिमिट हो गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ हमारा आ जाएगा पी ई कास थीटा, क्या होगा, माइनस कास थीटा है, तो हम क्या करेंगे, ये थीटा 1 से थीटा 2 था, माइनस को क्या करेंगे हम बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, ये डब्ल्यू बराबर क्या जाएगा, माइनस पी ई, यहाँ हो जाएगा कितना, कास थीटा, ये क्या है, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 के बीच। अब यहाँ से डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस पी ई, तो सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1।
cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब यहाँ पर लिखेंगे W बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा PE cos थीटा 1 माइनस थीटा cos थीटा 2। अब ये कैसे आ गया, माइनस यहाँ से हट कर कहाँ गया, तो यहाँ क्या करते हैं, यदि हम माइनस को क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस cos थीटा 2 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा cos थीटा 1। तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस वही यहाँ पर किया गया है। तो आपका एक फार्मूला क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया और आसानी से आप क्या हो गए, इस फार्मूले को जान गए। यदि प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव क्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो, संरेखित हो, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो, संरेखित हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हो। यदि क्या हो, यानी थीटा 1 बराबर क्या हो जाए हमारा 0 हो जाए। यदि प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। यदि क्या हो, प्रारंभ में क्या हो, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो, संरेखित हो, दिशा में क्या हो, दिशा में संरेखित हो, दिशा में संरेखित हो, संरेखित हो, क्या हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो, संरेखित हो, यानी थीटा 1 बराबर क्या हो 0 हो, थीटा 1 बराबर 0। तथा वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को क्या थीटा 2 बराबर क्या थीटा कोण तक घुमाने में को थीटा 2 कोण, थीटा 2 बराबर क्या थीटा 2 की जगह पर हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, क्या थीटा कोण घुमा रहे हैं, थीटा कोण घुमाने में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य W बराबर हमारा क्या आ जाएगा PE क्या आ जाएगा cos 0 क्या आ जाएगा हमारा cos, ये हो जाएगा क्या cos 0 माइनस cos थीटा। तो cos 0 माइनस cos थीटा, तो हमारा W बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा PE का 0 का मान कितना होता है 1 माइनस cos थीटा। तो हमारा यहाँ से क्या हो गया, हमारा W का मान निकल कर आ गया। अब स्पेशल कंडीशन आइए देखते हैं। अब विशेष स्थिति देखते हैं। विशेष स्थिति और स्पेशल कंडीशन में हमारा हो जाएगा पहला, यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लंबवत घुमाने में किया गया कार्य, क्या कर रहे हैं लंबवत घुमा रहे हैं, तब यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लंबवत तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य क्या आ जाएगा W बराबर हमारा निकल के आ जाएगा
PE1 माइनस cos 90। cos 90 का मान हमने क्या किया, cos 90 का मान कितना होता है हमारा 0। cos 0 का मान 1, लेकिन cos 90 का मान कितना होता है हमारा होता है 0। तो हमारा W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से W बराबर हमारा हो जाएगा PE1 माइनस 0, यानी W बराबर क्या हो जाएगा PE। W बराबर हमारा हो जाएगा कितना PE। यहाँ PE गुणे 1, यानी W बराबर क्या हो जाएगा PE। अब दूसरा पॉइंट, स्पेशल कंडीशन में दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव को क्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में घुमाने में किया गया कार्य, मतलब क्या 180 डिग्री घुमाने में। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र की किसे विपरीत दिशा में घुमाने में विपरीत दिशा तक घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा तक घुमाने में किया गया कार्य हमारा हो जाएगा कितना, W बराबर हो जाएगा PE इंटू 1 माइनस cos 180 डिग्री। cos 180 का मान कितना होता है -1। तो हमारा W बराबर हो जाएगा PE1 माइनस 180 का मान क्या -1। तो हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा PE इंटू 1 प्लस 1। तो हमारा W बराबर क्या आ जाएगा 2PE। तो W बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2PE। तो एक तीसरे कंडीशन में क्या आ जाएगा, W बराबर क्या आ जाएगा 2PE आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इस पर आधारित एक शानदार सा क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे कंडीशन पर आधारित एक कह रहा 1 माइक्रोकूलाम और तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है 1 माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यह द्विध्रुव कह रहा है, यह द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है कि अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ज्ञात कीजिए द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, द्विध्रुव पर बल युग्म का अधिकतम आघूर्ण, द्विध्रुव को अस्थायी साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो आइए एक एक करके एकदम शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का आनंद लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है जो उसको लिखते हैं, स्टार पॉइंट बनाकर लिखते हैं। Q बराबर दे दिया हमारा 1 माइक्रोकूलाम, तो इसको कूलाम में बदलेंगे तो 1 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। अब लंबाई दिया कितना, एक दूसरे से कितने 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हमारा जो 2L का मान कितना दिया है, 2L का मान दिया कितना 2 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदलेंगे तो हमारा 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ये तो लंबाई मिल गया। अब हमारा P बराबर द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो हमारा P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L। तो Q का मान हमारा कितना है 1 × 10⁻⁻6 गुणे हमारा क्या हो जाएगा L का मान कितना है, L का मान कितना है 2 × 10⁻⁻2। तो यहाँ पर 6 2 8 यानी हो जाएगा 2 × 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा द्विध्रुव
आघूर्ण मिल गया। तो द्विध्रुव आघूर्ण मिल गया। अब हमारा पूछ कर रहा है कर द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। तो पहला पॉइंट, आइए पहला पॉइंट हल करते हैं। तो द्विध्रुव का बल युग्म का आघूर्ण, तो हमारा टाउ बराबर क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा। ये फार्मूला हमने पढ़ा ना, पी साइन थीटा। तो पी का मान हमारा कितना है, 2 गुणे 10 का पावर -8। ई का मान कितना दिया है, वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है कितना, 1 गुणे 10 का पावर -5। हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया है, 1 गुणे 10 का पावर -5 वोल्ट। ये हमारा क्या है, इतना वोल्ट मीटर के समरूप वैद्युत क्षेत्र में रखा है, 1 गुणे 10 का पावर -5 वोल्ट। तो दिया कितना, 1 गुणे 10 का पावर -5 वोल्ट। तो लिखेंगे 1 गुणे 10 का पावर माइनस प्लस है, 1 सेकंड, 10 का पावर 5 वोल्ट। ये क्या है, खाली प्लस में है, तो 10 का पावर 5 वोल्ट। अब साइन थीटा, थीटा कितना कर का द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो समरूप क्या 60 डिग्री अक्ष से क्या है, क्षेत्र की दिशा में क्या 60 डिग्री कोण बनाती है। तो 60 डिग्री है, तो साइन 60, साइन 60 अंश का मान होता है कर्णी में कितना, 3/2। तो हमारा 2 गुणे 8 में से 5 जाएगा तो कितना, -3, 10 का पावर -3। साइन 60 का मान क्या होता है, कर्णी में 3/2, 2 से 2 कट गया। तो हमारा √3 इंटू 10 का पावर -3, √3 का मान होता है 1.73, 2 इंटू 10 टू द पावर -3। हमारा यही क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ये तो हमारा क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। तो टाउ का मान हमने क्या किया, आसानी से निकाल लिया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। तो बल युग्म का आघूर्ण मिल गया। अब दूसरा कह रहा द्विध्रुव पर बल युग्म का अधिकतम आघूर्ण मैक्सिमम। टाउ का मान मैक्सिमम कब होता है, टाउ बराबर हमारा क्या होता है, जब क्या हो 90 डिग्री हो। तो टाउ बराबर टाउ मैक्सिमम हमारा क्या है, थीटा का मान क्या 90 डिग्री। तो टाउ मैक्सिमम का मान हमने निकाला था क्या, पी टाउ मैक्स हमारा पी था। पी का मान कितना है, 2 गुणे 10 का पावर -8। ई का मान कितना, 1 गुणे 10 का पावर 5। तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 10 का पावर -3 न्यूटन मीटर। तो टाउ मैक्सिमम क्या होगा, थीटा का मान मैक्सिमम कितना होता है, 90 डिग्री। तो टाउ मैक्स हमने क्या किया, इतना न्यूटन मीटर क्या हो गया, आंसर आ गया। तो दूसरे का भी हमने क्या किया, अधिकतम बल आघूर्ण का मान निकाल लिया। अब हमारा तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा द्विध्रुव को अस्थायी साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो अस्थायी 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य हमारा तीसरा क्या था, 180 डिग्री हम घुमा रहे थे। तो हमारा W बराबर कितना आया था, 2PE। तो हमारा 2 गुणे P का मान 2 गुणे 10 का पावर -8 और E का मान 1 गुणे 10 का पावर 5। तो यानी हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 गुणे 10 का पावर -3 क्या जूल। तो हमारा एक किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर 2PE, किया गया कार्य क्या, इतना जूल। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपके लिए बहुत ही शानदार सा होमवर्क देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत वैद्युत द्विध्रुव को 180 डिग्री कोण से घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। इसका आंसर क्या आपके लिए होमवर्क है, इसको आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। यदि सेशन को लास्ट तक आपने बहुत शानदार तरीके से देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो सेशन को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। आपको जो भी टॉपिक ना समझ में आए उस टॉपिक पर यदि आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, सर इस टॉपिक को स्पेशल वीडियो बना दीजिए, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा तरीके से समझाकर आपको वीडियो दे देंगे, कम से कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अब आगाज रण का हो चुका है। एकदम शानदार तरीके से हर चैप्टर को, हर टॉपिक को फोड़ने वाले हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। लाइक शेयर करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब तो कर लीजिए।
सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप सेशन का आनंद ले पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।